फ्रेंड्स, हमेशा हर एक तूफान आपको डिस्टर्ब करने या तहस महस करने नहीं आते। कुछ तूफान ऐसे भी होते हैं जो आपका रास्ता साफ करने आते हैं। बी पॉजिटिव। पॉजिटिव न्यूज, कल और परसों छुट्टी है और मंडे अकाउंट्स का आपका टेस्ट होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। और आज अपन सबसे पहले सेशन में कल वाला पेपर कंप्लीट करेंगे, देन रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर। सो वी आर गोइंग टू रिवाइज यस्टरडेज पेपर। हम लोग सेक्शन ए से शुरुआत करने जा रहे हैं। पढ़िए सेक्शन ए। Who are included in top level management? फ्रेंड्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन इंक्लूड होता है? ऑप्शन में सबसे पहले Workers, फ्रेंड एक काम करते हैं, आपको आंसर तो आ गया होगा, अलग वे से पढ़ते हैं। मुझे ये बताया वर्कर कौन से लेवल में आएगा? वर्कर इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी डैम लेवल। वर्कर कोई भी लेवल पे आते नहीं। देन departmental heads, डी स्क्वायर, डिपार्टमेंट के डाटास कौन से लेवल पे आते हैं? फ्रेंड मिडिल लेवल, डिपार्टमेंटल हेड्स, परचेज, फाइनेंस। देन experts, एक्सपर्ट्स भी टेक्सचुअल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कौन से लेवल पे आते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स एंड एक्सपर्ट्स एट विच लेवल? मिडल। तो एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? board of directors, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और अगर थियरी में लिखना हो आपको, बाद में डिफरेंस भी आ रहा है, तो सीईओ, चेयरपर्सन एटसेट्रा। नेक्स्ट, if planning is the brain, यस, then organization is blank. याद है, अगर प्लानिंग बिजनेस का ब्रेन है तो ऑर्गेनाइजेशन, रोबोटिक्स, फिजिकल स्ट्रक्चर और उसके अलग अलग अंग, लिम्स कौन है? स्टाफिंग। रिपीटिंग अगेन, प्लानिंग अगर दिमाग है तो फिजिकल स्ट्रक्चर कौन है? ऑर्गेनाइजेशन। और स्टाफिंग है वो उसके अलग लिम्स है। थर्ड, Blank is at the center of management. फ्रेंड ये फर्स्ट चैप्टर में भी है, सेकंड में भी है। ह्यूमन या मैन, मतलब कोई भी चीज हो यार, बाय द ह्यूमन फॉर द ह्यूमन। मतलब कौन मैनेजमेंट के सेंटर में है, किन्हें ध्यान में रख के मैनेजमेंट करा जाएगा? गेट द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। वो अदर के मदर कौन है? ह्यूमन इज द राइट और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Who is the promoter of scientific management? फ्रेंड फादर या प्रमोटर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नई मेंटालिटी लाने वाला आला रे आला, सिम्बा नहीं टेलर आला। मतलब एक्चुअली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके प्रमोटर कौन है? टेलर। और एक्स्ट्रा लर्न करवा दूं, इस बहाने अपने ये दो चैप्टर तो लर्न हो जाए। मॉडर्न या न्यू मैनेजमेंट के पायोनियर कौन है? पीटर एफ ड्रकर, पायोनियर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट। नेक्स्ट, You manage your man will manage rest. Who said this? मतलब माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू, ऐसा कहने वाले कौन है? उर्विक। मतलब प्रोफेसर उर्विक का ये मानना था, दिस सेंटेंस इज गिवन इन अ नियो क्लासिकल थियरी कि माइंड योर मैन, मैन विल माइंड रेस्ट फॉर, मतलब रेस्ट ऑफ ऑल फॉर यू। मुझे ये बताया फिर नियो क्लासिकल थियरी लाने वाले कौन है? एल्टन मायो नियो क्लासिकल थियरी ह्यूमन बिहेवियर मतलब थियरी लायो। ये भी एक्स्ट्रा आना चाहिए। और हमेशा याद रखना, अब अपना टारगेट ये पेपर का तो रिवीजन होगा और साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें भी लर्न, बुक नहीं खोले और आ जाए अपने को। नेक्स्ट, Complete. 1 मार्क आंसर लर्न करने जा रहे हैं। पढ़िए पहला, What is postcom? पोस्ट कॉप क्या है? ये तो काफी लोगों को फोन पे मैंने क्वेश्चन में पूछ लिया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। और ये वाले फंक्शन देने वाले थे ल्यूथर ग्यूलिक। कंट्रोल को भूल गए थे ग्यूलिक भैया। नेक्स्ट, What is rule of thumb? फ्रेंड रूल ऑफ थंब याद है, डिंगो है क्या? एग्जैक्टली वर्क एज पर ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, इन्हें रूल ऑफ थंब कहा जाएगा। कोई ऐसा भी लिख सकता है कि इनिशियली the management or the firm activities done as per traditional method. એટલે ભીડેના જમાનાના જૂના જમાના પ્રમાણે જે ટેકનિક थी काम થતું હતું उसे कहते हैं रूल ऑफ थंब। आंसर 1 मार्क का होगा। कौन इसके अगेंस्ट है? और जिन्होंने साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करा था वो थे टेलर। आना चाहिए या? नेक्स्ट, Give full form. MBO. एमबीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो थियरी ड्रकर ने डेवलप करी थी। और सेकंड, IIM. आई एम, मतलब आई नहीं है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM, जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछते हैं तो ये भी पूछते हैं, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, आना चाहिए। नेक्स्ट, What is the other name of bottom level management? फ्रेंड बॉटम लेवल का दूसरा नाम क्या है? ये मैंने मतलब जानबूझ के इजी पूछा था, उसके 2-3 नेम है, फंक्शनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजर्स लेवल। ये उसके सॉरी अलग अलग नेम है, फंक्शनल, सुपरवाइजर और ऑपरेशनल लेवल। टॉप लेवल का दूसरा नाम कौन सा होगा फ्रेंड? हायर लेवल। और मिडिल लेवल का दूसरा नाम ऑफिसर्स लेवल, आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, What is time study? फ्रेंड टाइम स्टडी है क्या? मैं पहले अपने वे से बता दूं, मतलब स्टैंडर्ड सिचुएशन में स्टैंडर्ड टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है, उसे टाइम स्टडी कहते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज पर्सन कंप्लीट द टास्क इन अ स्टैंडर्ड सिचुएशन, ये टाइम स्टडीज है। और फायदा क्या होगा टाइम स्टडीज से? इट रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर द टास्क, आना चाहिए। अच्छा एक मिनट, ऐसे ही ये किसका पार्ट था? टेक्निक्स फॉर साइंटिफिक प्रिंसिपल, एवे ही, ये मैंने कल पूछा नहीं था तो वो भी लर्न करे। फ्रेंड आप क्या करो एग्जाम में, जो क्वेश्चन आपको आ गए वो तो आने चाहिए, और शायद जो नहीं पूछे गए वो भी आ जाए, फुल टू रिवीजन। व्हाट आर द 3 टेक्निक्स फॉर साइंटिफिक प्रिंसिपल? तो एक था टाइम स्टडी, सेकेंड कौन सी स्टडी? अब अपनी स्टडी, देन मोशन स्टडीज एंड डिफरेंट वेज रेट स्टडीज। नेक्स्ट, What is principle of management? फ्रेंड ये तो एकदम आसान है ना। इन शॉर्ट, दीज आर द जनरल गाइडलाइंस विथ कंफर्मेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड विच मेड इजी अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इन्हें कहा जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट वन, हम लोग 2 मार्क्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एम आई राइट? सेक्शन C, 2 मार्क्स आंसर। पहला, What is marketing mix? Explain in brief. फ्रेंड पहले यहां तक जाने के पहले हमने 4 फंक्शनल एरियाज में बाइफर्केट करा था मैनेजमेंट को। पहला था मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चौथा क्या था? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो उसके अंदर मार्केटिंग मिक्स क्या है? प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 मार्केटिंग मिक्स हैं। उसके अंदर क्या लिखना है शॉर्ट में? वो प्राइस का मतलब कैश पे बेचेंगे, क्रेडिट पे, इंस्टॉलमेंट पे, क्या होगी प्रोसीजर। प्रोडक्ट का मतलब उसका डिजाइन, अट्रैक्टिवनेस, उसका लुक, अपीयरेंस, ये सारी चीज प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगी। देन आफ्टर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट सेल करना है, होलसेलर, रिटेलर, इनडायरेक्ट सेल करना है, चैनल कौन सी है, कैसे बेचा जाएगा वो। प्रैक्टिकल अभी का एग्जांपल, अभी ड्यू टू लॉकडाउन एंड द सिचुएशन इन द होल वर्ल्ड, नॉर्मली लोग डायरेक्ट सेल करने लगे। हमने ऑर्डर आपको ऑनलाइन डायरेक्ट તમારી પાસે પહોંચાડીશું। પહેલા જે મેથડ ઇનડાયરેક્ટ હતી, વાયા, હવે ખેડૂત પણ ડાયરેક્ટ પોતાનું ક્યાંથી લઈને આવીને ડાયરેક્ટ વેચે છે, નોટ વાયા વેજીટેબલ માર્કેટ્સ, શાક માર્કેટથી નહીં। मतलब पहले आ गया प्रोडक्ट, देन आफ्टर आ गया प्राइस, देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, अब है प्रमोशन। प्रमोशन એટલે एडवर्टीजमेंट, चीजों को कैसे सोल्ड करे। मैंने आपको कपिल शर्मा शो का एग्जांपल लिया था। मतलब इन शॉर्ट अपनी चीजों को प्रमोट करना, एडवर्टीजमेंट करना, इन्हें कहते हैं प्रमोशन। गम्मे त्या गम्मे ते रीते एड। हाँ, जैसे आदर्श कोचिंग क्लास, एक दिन स्टेटस में मैंने रखा था कि 11th कमिंग सून, तो एडियो आना, प्रमोशन आना चाहिए। प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, वेट, आपको हर एक के अंदर 2-2, 3-3 लाइन भी लिखने थे। ओनली हेडिंग्स आर नॉट अलाउड फॉर 2 मार्क्स। फक्त हेडिंग क्या लखवाना? 1 मार्क। और कहा हो स्टेट, अकाउंट में नहीं, जस्ट किडिंग। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे मैनेजमेंट के? हमारा पहला लॉन्ग आंसर, यूनिवर्सल इन एवरी फील्ड इट इज एप्लीकेबल, इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, टॉप, मिडल या बॉटम, इट इज कंटिन्यूअस, ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट अगेन गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। देन आफ्टर इट इज ह्यूमन ओरिएंटेड, जहां पे मैन इज एट द सेंटर। ग्रुप एफर्ट्स होंगे एक ऑब्जेक्टिव के लिए, वहां पे ये जरूरी है। और फ्रेंड टारगेट या गोल ओरिएंटेड है, जो है वो मैनेजमेंट। और आखिरी, इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस एज वेल एज प्रोफेशन, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको और एक चीज बतानी थी पढ़ते वक्त, ब्रैकेट में लिखा है नहीं 4 पॉइंट्स। तो फ्रेंड आपको अगर 4 पॉइंट्स कहे हैं तो आप क्या लिखोगे एग्जाम में? 4 पॉइंट्स। अच्छा आप कहेंगे सर 4 पॉइंट्स नहीं लिखा हो तो क्या करोगे आप? व्हाट टू डू?
अकॉर्डिंग टू मी राइट एवरी पॉइंट, बट अंदर एक या दो लाइन हम जो लिख रहे हैं वो औरों से बेस्ट होना चाहिए। सेम डायलॉग। स्कूल में अपनी आइडेंटिटी होती है, हमारे हैंडराइटिंग भी पहचानते हैं। वहां पे बोर्ड में 5-5.5 लाख लोग एग्जाम देंगे, उनमें हमारा लिखावट सबसे अलग आना चाहिए। इसको पार्टी ड्रेस के बारे में सोचिए। मैंने मस्ती में कहा था हाईलाइट सिर्फ बालों में नहीं पेपर्स में भी होता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और ये उसके और में है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मैंने आपको 2 in 1 दोनों क्वेश्चन भी अलग दे दिए और इस बहाने दोनों का नॉलेज भी दे दिया। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फ्रेंड, यहां पे एक चीज के ऊपर आपका ध्यान मतलब मैं अटेंड करवाना चाहूंगा। मान लो दोनों का, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का पहला पॉइंट था यूनिवर्सल और प्रिंसिपल्स का पहला पॉइंट था एवरी फील्ड, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। तो फ्रेंड ये तो आपको सेम लगेगा लर्निंग के वक्त, आंसर सेम लगे तो उसकी चोटी पकड़ लो, जेनाती याद रखा है। प्रिंसिपल्स क्या है तो आप यहां से लर्न करो या यहां से लिखो जनरल गाइडलाइन, हमें आइडियली गाइड करने के लिए। ये ट्रूथ है लेकिन कंप्लीट ट्रूथ नहीं। फिर आप लिख सकते हैं हमें कॉन्टिजेंसीज में, इमरजेंसीज में डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ह्यूमन या उसकी साइकोलॉजी उसके सेंटर में है। आप ये भी हाँ फिर लिख सकता है कि उसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, हर एक फील्ड में एक्सेप्ट हुआ है। और एक आध पॉइंट तो मैं भी भूल गया आपको रिवीजन करवाने में। फ्रेंड ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हाँ, फ्लेक्सिबल। बिग फॉर्म हो तो डिवीजन ऑफ वर्क चलेगा, स्मॉल फॉर्म में कहां से डिवीजन ऑफ वर्क, वो सैलरी देगा तो खुद क्या कमाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। फ्रेंड मतलब आंसर को आप अपने वे से लर्न रखो। मैं आपको और एक बेस्ट एग्जांपल दूं फ्रेंड, मेरा काम अभी पेपर रिवाइज नहीं, फुल टू रिवीजन। फ्रेंड कभी कभार ऐसा होता है हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, कपड़े कम लेने हो तो एक जीन्स रखते हैं और फिर टी शर्ट्स को बदलते रहते हैं। तो इन सेम वे जो कॉमन पॉइंट्स है वो जीन्स है, गोल ओरिएंटेड, एवरी लेवल, ह्यूमन ओरिएंटेड, तो वो नीचे रखो ना। पहले टी शर्ट तो बदल दो, उसके स्पेशल पॉइंट पहले याद करो, फिर कॉमन पॉइंट ऐड करो, तो इस बहाने मिक्सिंग भी नहीं होगा और मार्क्स भी मिलेंगे। n² आना चाहिए यार। नेक्स्ट, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस। Friend, in science there are principles, so in management there are also principles. Then science regarding the theoretical knowledge, so it is also based on a theoretical knowledge, MBA and all. And art is a practical application of knowledge. So in that way, management is both art as well as science. As per George R. Terry, थोड़ी स्टाइल मारने की, टू नो ये हमें सिखाएगा साइंस, जानना या समझना, और टू डू मतलब उसे कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, तो ये दोनों है। बट इतना समझ लेना वो इतना परफेक्ट साइंस नहीं जितना फिजिक्स है, और इतना परफेक्ट आर्ट भी नहीं जितना परफेक्ट स्कल्पचर है। आना चाहिए दोस्तों। खत्म, 2 पैराग्राफ। नेक्स्ट, What are human related thoughts? Who emphasized on it? फ्रेंड ह्यूमन रिलेटेड थॉट्स कौन से और किन्होंने उसको प्रायोरिटी दी थी? एल्टन मायो ने। क्योंकि जो क्लासिकल थॉट्स थे उनमें ह्यूमन एलिमेंट्स को नेग्लेक्ट करा गया था। इंटर ह्यूमन रिलेशन, साइकोलॉजी, रूल्स रेगुलेशन वाइज बातचीत नहीं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अरे उन्हें मोटिवेट तो करो यार, उन्हें क्या कहते हैं एडमायर तो करो। आप बॉल पे नहीं आवे ये वाला गिफ्ट, एक छोटा सा अटेम्प्ट। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में कहा था कि आप अपने वर्कर को पूछ रहे कि आपके बेटे या बेटी की शादी कैसी रही, उनके साथ एक आध बार खा लिया। फ्रेंड ये ह्यूमन रिलेटेड थॉट्स हैं, आना चाहिए। नेक्स्ट, In which 6 parts Henry Fayol divided activities? Explain. फ्रेंड ये लास्ट डे का जो स्टडी था वो हेनरी फेयोल ने किस 6 पार्ट्स में एक्टिविटीज को बाइफरकेट करा था? अल 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 4 अल है। टेक्निकल, फैक्ट्री, लेआउट, मशीन, उसके बारे में कमर्शियल मतलब कि परचेज, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सचेंज कमर्शियल में आ जाएगा। देन आफ्टर फाइनेंशियल, अक्वायर द फंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, फंड्स को मेंटेन करना, मतलब कि टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल, वो पोस्ट को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, 2 थोड़े अलग थे। अकाउंटिंग एंड स्टेटिस्टिकल, अकाउंटिंग स्टेटमेंट यार, बैलेंस शीट, स्टॉक का रजिस्टर, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड सिक्योरिटी यार, मटीरियल ની અસેટ્સ ની અને બાપુ માણસ ની તો સિક્યુરિટી રાખવાની। આ 6 પાર્ટ્સ માં એક્ટિવિટી બાયફરકેટ કરેલું, સીધે 2 માર્ક્સ अपने जेब में। नेक्स्ट, Completed.
फ्रेंड ध्यान रखना 2 मार्क्स का आंसर हो सके तो एक पैराग्राफ में नहीं लिखना, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स और इन पॉइंट्स। 3 मार्क्स आंसर। फर्स्ट, difference between top, middle and bottom level management. 6 फ्रेंड points. यस फ्रेंड 2 मार्क्स के लिए डिफरेंस पूछा जाए और डिफरेंस के पॉइंट ज्यादा हो, यू शुड राइट 4 पॉइंट्स। अगर 3 मार्क्स का तो यू शुड राइट 6 पॉइंट्स। पहला, एट टॉप लेवल मैनेजमेंट हु आर इंक्लूडेड, तो अभी कहा जो आता है वो सीईओ, देन आफ्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेयरपर्सन, मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंटल हेड्स, परचेज का, सेल्स का, फाइनेंस का, प्रोडक्शन का, जॉबर्स, सुपरवाइजर्स या फॉरमैन कौन से लेवल पे आते हैं, लास्ट बॉटम, वर्कर्स आते नहीं। एट टॉप लेवल मैनेजमेंट द नंबर ऑफ पर्सन आर लेस, यहां पे थोड़े मोर और यहां पे हाईएस्ट होंगे। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे फर्म की है, यहां पे डिपार्टमेंट्स की मिडिल लेवल में, और यहां पे अपने काम के पूर्ति सीमित होगी। देन आफ्टर ये लोग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स को इंटरप्रेट करते हैं मिडिल लेवल, और उसका इंप्लीमेंटेशन कौन से लेवल पे होता है दोस्तों, लास्ट बॉटम लेवल। देन आफ्टर अपन क्या लिख ले, नंबर ऑफ पर्सन आ गए, क्वालिटी, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, यहां पे ऑल राउंडर मतलब आखी फर्म नु नॉलेज चाहिए, यहां पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए ए लेवल के लिए, और यहां पे आपके पास अपने काम का या सब डिवीजन का नॉलेज चलेगा। भाई टॉप लेवल कौन है आंसरेबल से, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, मतलब ऊपर वाले जो ट्रस्टीज होते हैं वो। आपको यहां पे भी एक डाउट होना चाहिए, ये डाउट भी आप फोन करके पूछ सकते हैं कि सर एक तरफ टॉप लेवल मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है दे आर ट्रस्टीज ऑफ द फर्म, फ्रेंड फर्म को रिप्रेजेंट ये करते हैं, बट उनके ऊपर जैसे स्कूल है और स्कूल के जो प्रिंसिपल्स है टॉप लेवल वो उनके ट्रस्टीज को आंसरेबल है, ऐसा मिडिल लेवल इज आंसरेबल टू द टॉप लेवल, અને બોટમ में तो બધાને જવાબ આપવાનો, આન્સરેબલ ટુ ધ મિડલ લેવલ એઝ વેલ એઝ ટॉप लेवल, और बाकी के पॉइंट्स आप लिख ले, आना चाहिए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड सेकंड लॉन्ग आंसर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, क्या इंपॉर्टेंस होगा मैनेजमेंट, इट इज हेल्पफुल इन एवरी फील्ड, पॉलिटिक्स, वॉर, फलाना टिकना, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकम्स डैम इजी, ये तो हर एक के इंपॉर्टेंस में है ही है। देन आफ्टर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इधर भी है, और प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस जो कल नहीं पूछा था उसमें भी है। देन आफ्टर इट इज यूजफुल फॉर एनी बिजनेस सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज, मतलब इवन फर्म एवरेज हो लेकिन अच्छे एफिशिएंट मैनेजमेंट से वो फर्म आगे बढ़ सकता है, और फर्म अच्छा हो मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो तो कुछ अच्छा ही नहीं बचेगा। देन आफ्टर थोड़े अलग थे, सोशल बेनिफिट, सोसाइटी को फायदे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होना, एंड नेशनल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब पहले मैंने फर्म वाले फायदे ले लिए और बाद में अदर वाले फायदे। अब यहां पे भी सेम ऐसा लिखा है कि 6 पॉइंट्स, अच्छा अगर 6 पॉइंट्स नहीं लिखा हो तो आप 7 या 8 पॉइंट बताना, लेकिन अंदर की लेंथ कम रखना। अब समझ लो किसी ने 6 पॉइंट बता और आप ज्यादा पॉइंट बता रहे तो अपनी इंप्रेशन अच्छी होगी पेपर वाइज। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंस इज लाइक अ हार्ट ऑफ द बिजनेस, उसके बिना कोई भी एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं। फिर इसके पॉइंट्स बता दो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, हाउ टू प्रोक्यूर, मतलब कैसे फाइनेंस को गेट करें, उसकी प्रोसीजर, शेयर्स निकालने हैं तो क्या ऐसे ही बोल रहा हूं लोन, इसलिए लोन लेनी हो तो क्या, डिबेंचर्स का क्या, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वो भी आपके माइंड में होना चाहिए, इन्हें प्रॉपरली यूज या फर्म के अंदर यूटिलाइज करना, वेरियस बजट्स बनाना, कॉस्ट को कंट्रोल में रखना, प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट आ तो गया उसमें से, अरे अकाउंट के अकॉर्डिंग जा रहा हूं, जनरल रिजर्व कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करे, कितना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करा जाएगा। फ्रेंड ये सारे पॉइंट्स मतलब फाइनेंस को अक्वायर करने के, मेंटेन करने के और यूटिलाइज करने के पॉइंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भले टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हो, मेक्स एवरी एक्टिविटी स्मूथ, फाइनेंस बराबर हो तो बद्दू काम થઈ જાય यार, क्यों नहीं लिख सकते अपन। नेक्स्ट, और में से एक्सप्लेन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसके ऑप्शन में है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। एज आई टोल्ड इन द रिवीजन, प्रोडक्शन प्लानिंग के लाइन प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं आवे, प्रोडक्शन का प्लान, लेआउट ऑफ मशीन, फैक्ट्री बद्दू क्या कई रीते राखशुं। देन आफ्टर क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए अपना, प्रोडक्शन के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए और कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल, ये तीनों तीन भी टेक्सचुअल पॉइंट है।
આફ્ટર ધેટ રો મટીરિયલ, પર્સન્સ અને બીજી બધી વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટનું વિચારવું. फिर हमारा क्वालिटी एंड तक मेंटेन हो, मतलब 3 फेज होता है, रो मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स, उसके बारे में बुक में नहीं. एनवायरमेंटल ट्रबल, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कई रीते शू करशू, कुछ भी करके प्रोडक्शन बेस्ट क्वालिटी का चीप रेट से हो, देखने का काम किसका होता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट आना चाहिए. और हां, मुझे भी मेरी गलती लग रही है, मैंने आपका क्वेश्चन सॉरी कार्बोरेटर कचरा पेपर फ्रेम करा, तो उनमें मुझे एक बात और पूछनी चाहिए थी. फाइनेंशियल मैनेजमेंट वुड बी द चैप्टर आफ्टरवर्ड्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट वुड बी द चैप्टर आफ्टरवर्ड्स. आपको एक वाला चैप्टर आफ्टरवर्ड्स नहीं है, वो मुझे पूछना चाहिए था, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट. जो मैंने नहीं पूछा वो भी आगे आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट. तो अच्छा है. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. फ्रेंड ये टिपिकल है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन से उसमें कोऑर्डिनेशन, ताल से बाला नहीं यार, ताल से ताल मिला, सिंक्रोनाइजेशन, वन वर्क कंप्लीटेड अदर ऑटोमेटिक स्टार्टेड, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, विच बैलेंस बिटवीन द पर्सन एंड मटेरियल, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को वो कोऑर्डिनेट करेगा, विच बैलेंस द ऑर्डर एंड टाइम, मतलब कोई भी काम डबल टाइम नहीं होगा, टाइम बचेगा, एनर्जी एंड कॉस्ट, और सिंपल गिविंग स्प्राइट, क्लियर છે, क्लैरिटी, मतलब इसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं होंगे, विच मेक्स अवर प्लानिंग બધા જ ફંક્શન સ્મૂથ થઈ જાય. અને એક તો લખી જ નાખવાનું, અકમ્પ્લિશમેન્ટ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ્સ બીકમ ઇઝી. આ તો મસ્ત છે, બધાથી ટાર્ગેટ ઇઝીલી કમ્પ્લીટ થઈ જાય. નેક્સ્ટ, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. फ्रेंड क्या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का फायदा होगा ये बताइए आप. तो ह्यूमन इज अ इनवैल्यूएबल एसेट. मान लो अब एग्जाम में आंसर भूल जाए तो आप समझिए कि इसको प्रायोरिटी देने वाले ड्रकर भी थे, ह्यूमन रिसोर्सेज को, साइकोलॉजी एंड ऑल. इससे उनका फंक्शनिंग स्मूथ, वर्कर्स एफिशिएंसी क्या होती जाएगी? इंक्रीज. इनकी वजह से नो क्लैशेस अमंग ओनर एंड वर्कर, लेबर टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा? डिक्रीज, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज. और आपके पास ह्यूमंस अच्छे हैं, इतना मस्त कामकाज हो रहा है. सेम डायलॉग, जेठालाल नहीं हो तो नटू और बाघा दुकान संभाल लेंगे, तो फ्रेंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म ऑल्सो इंक्रीजेस. चक्कास काम था यार. ये था ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का फायदा. इट्स अ न्यू अप्रोच. नेक्स्ट फ्रेंड, अपन 5 मार्क्स में आ चुका है. 5 मार्क्स आंसर, शायद मैंने पहले में आपको ऑप्शन दिया है. फर्स्ट, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फ्रेंड इनमें हर एक के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा. आप चाहो तो ऐसा कर लो, आपको पोस्ट कॉप मतलब पूरे का पूरा नहीं लिखना हो तो एज पर हेनरी फेल उसके 5 फंक्शन है. प्लानिंग, वो दोज हु हैव फेल्ड टू प्लान हैव प्लान टू फेल. प्लानिंग ब्रेन है, पहला फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स नक्की होते हैं. वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, जो हमें बेस्ट ऑप्शन जोर का झटका धीरे से लगे चूज करने में हेल्प करता है. लेकिन जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिग्निफाइड करता है. आखो ढांचो, कौन सुपीरियर कौन सबोर्डिनेट, किस वे से वर्क होगा, कि पहला यहाँ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, आखू क्लैरिटी, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन. और उसके अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, फिल अप द ब्लैंक्स, उन्हें कहते हैं स्टाफिंग. राइट पर्सन को अरे टेलर क्या कहा था उसने? फ्रेंड जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा तब तो हमने आगे का चैप्टर नहीं पढ़ा था. मतलब ये हो जाएगा राइट पर्सन पे राइट जगह पे राइट पर्सन को राइट क्वालिफिकेशन के साथ राइट नंबर में अपने को रखना, तो फायदा मिलेगा. इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. वो सेम, अभी एक वर्क कंप्लीट हो तो दूसरा स्टार्टेड. क्लैरिटी, यूनिटी ऑफ कमांड के डायरेक्शन, ये બધું એ કોઓર્ડિનેશન છે. અને કંટ્રોલ, ઉદય कंट्रोल. क्या हमने जो नक्की करा था उसी वे से अपनी एक्चुअल एक्टिविटी चल रही है? अगर वो एक्चुअल एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो उसका गैप ढूंढना और उसे दूर करना टोटली पॉजिटिव एक्टिविटी. जब मैंने कंट्रोलिंग पढ़ाया तब कहा था कि हमारे व्हीकल में ब्रेक व्हीकल की स्पीड रोकने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए होता है एक्चुअली. तो फ्रेंड ये कंट्रोलिंग था. और फिर आपको सब कुछ समझाना हो तो काम कैसा हुआ कैसा नहीं, व्हाट हैपन, जैसे आइडिया आ जाए इन्हें रिपोर्टिंग कहा जाएगा. एंड चेक इफेक्ट, बजट, फ्यूचर के एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर जो कंट्रोलिंग के लिए काम क्या होता है, ये बजटिंग था. मतलब आप एक काम कर सकते हैं, टाइम कम हो. इवन इसके ऊपर की बात,
आप शायद टेरी के फंक्शन ले लें, जॉर्ज आर टेरी, उसके 4 ही फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, देन आफ्टर डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। और हाँ फ्रेंड, डायरेक्शन, ये मैं बताना भूल गया, डायरेक्शन में क्या होता है, प्रॉपर केयर कैसे वर्क हो रहा है, जिन्हें सुपरविजन या गाइडिंग फंक्शन कहा जाएगा। देन आफ्टर जरूरत पड़े वहां पे उन्हें एडमायर या मोटिवेट करें, उनके लिए आपके बीच में जरूरी है कम्युनिकेशन एंड ट्रू लीडरशिप, इसे डायरेक्शन कहा जाएगा। अब कोई चाहे तो 7 के 7 फंक्शंस बता सकता है, कोई बताए तो 4 या 5, पर तुम्हारा कंटेंट पावरफुल हो जाए। और एक आखिरी भाषण फ्रेंड, पहले के जमाने में क्या होता था, लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते थे, अब लेंथ भी और क्वालिटी भी। खाली खाली पेपर मत भरवाना, क्वालिटेटिवली। उसके ऑप्शन में क्या है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर्स प्रिंसिपल। फ्रेंड अगर एग्जाम में पूछे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताए तो वो टेलर के ही होंगे ना। उनका पहले वाला फंडा था साइंटिफिक अप्रोच। हमारा हर एक मेथड में अप्रोच न्यू या मॉडर्न होना चाहिए, ट्रेडिशनल नहीं, अगेंस्ट द रूल ऑफ थंब। देन आफ्टर आ जाएगा फ्रेंड साइंटिफिक सिलेक्शन करेंगे, राइट पर्सन राइट प्लेस पे, और वर्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अरे जॉब एनालाइज कर सूं, उसके लिए टाइम, मोशन या फैटिग्यू या तो डिफरेंट वेज स्टडीज है। स्टैंडर्डाइजेशन, दरेक वस्तु एकदम परफेक्ट होवी चाहिए। देन आफ्टर आ जाएगा फाइनेंशियल मोटिवेशन, कि उन्हें फाइनेंशियल मोटिवेशन, बोनस, कमीशन कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, बट इकोनॉमिकल, आपने फायदो थवो जो है, कॉस्ट नीचे आवी जो है, प्रॉफिट ऊपर थवो जो है, जवो जो है। एंड मेंटल रेवोल्यूशन, दोनों को अपने आइडियाज या थॉट्स बदलने होंगे। ओनर्स एज वेल एज वर्कर दोनों एक दूसरे को दुश्मन नहीं दोस्त माने। मेंटल रेवोल्यूशन, ये किसके प्रिंसिपल से, टेलर। आना चाहिए दोस्तों। शायद लास्ट आंसर पे आ चुके हैं। स्टेट ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल एंड एक्सप्लेन इन डिटेल एनी 5। फ्रेंड आपको सारे प्रिंसिपल्स के नाम तो लिखने होंगे और कोई भी 5 आपको डिटेल में बताने होंगे। मैं सारे बहुत शॉर्टकट में बता दूं। और फ्रेंड અહીંયા તમારી પાસે એક્ઝામમાં ટાઈમ બહુ ઓછો છે, તો वो वाला प्रिंसिपल चूज करो ना। जैसे लास्ट एस्प्रिट डीकॉप, मेंटल रेवोल्यूशन, वननेस या यूनिटी, एवो प्रिंसिपल લઈ લો જેને બહુ શોર્ટકટમાં परफेक्टली ऑर्डर, कि हर एक चीज प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए और हर एक चीज के लिए जगह होनी चाहिए। स्केलर चेन, ऑथोरिटी डाउनवर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड, लिटिलिटी, भाई मैं आश्रय ऐसे ही चलो आड़े टेढ़े मेढ़े पढ़ा रहा हूं। इक्वालिटी, हर एक वर्कर को इक्वली जस्टिस के साथ ट्रीट करना चाहिए फेथफुलनेस के लिए। स्टेबिलिटी, वो परमानेंट अपने फर्म में रहना चाहिए और इसकी वजह से अपने फर्म में वो उन्हें अपन प्रमोशन देंगे, ये देंगे तो आगे में अपने को ही फायदा होने वाला है ना। सबॉर्डिनेशन टू द ग्रुप इंटरेस्ट टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट कोई मायने नहीं रखता, फर्म का या ग्रुप इंटरेस्ट ही मायने रखेगा। देन आफ्टर जहां से आपको याद है डिवीजन ऑफ वर्क, जिससे स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलेगा, काम वेची नाखवानु, वो पापा एंड पोस्ट कार्ड, पी स्क्वायर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस होनी चाहिए। डी मतलब डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कंप्लीटेशन ऑफ टास्क, कारण के आटला बधा लोग काम करे तो डिसिप्लिन જોઈએ, नहीं तो आम टेम आम થઈ જાય। एक पर्सन एक ही को आंसर है बोला और वो ऊपर से ही एक से ही ऑर्डर लेगा, उसे यूनिटी ऑफ कमांड कहा जाएगा। एक ग्रुप का एक ही लीडर हो या सुपीरियर ग्रुप होता है, वो एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए उस वक्त वर्क करे, इन्हें कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कौन सा रह गया यार, भगवान जाने, आप जाने, मुझे पता है आपको प्रिंसिपल सारे याद है, तो भी आपके लिए आखिरी फिर मैं ब्रेक लेने जा रहा हूं। फिर मैं आपको अकाउंटेंसी का एक चैप्टर रिवाइज करवाने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में, डिवीजन ऑफ वर्क, देन आफ्टर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट वाले जो 5 थे वो सबॉर्डिनेशन ऑफ द ग्रुप इंटरेस्ट टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, मतलब उन्हें फाइनेंशियल वेजिस या रेम्यूनरेशन। अब देखिए मैं भूल गया कि फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन था तो मैंने रिवॉर्ड लिख लिया। एग्जाम में इतना चांस ले लो आप, એટલે એ લોકોને પ્રોપર વળતર મળવું જોઈએ, સેલેરી વેજીસ અને કઈ એક્સ્ટ્રા મળે તો ફાઇન છે। इनिशिएटिव, उन्हें अपने हुनर दिखाने का इनफ फ्रीडम तो मिलना ही चाहिए। ये दूसरे 5 थे। और आखिरी 4 में ऑर्डर, जो वो मैंने बेंच ठोके या ऐसे बताया था, वो स्केलर चेन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। एंड देन आफ्टर फर्म बड़ा हो तो डिसेंट्रलाइजेशन, नहीं तो सेंट्रलाइजेशन,
પણ તમને બધી જ ખબર પડવી જોઈએ કે શું ચાલે છે. और आखिरी वाला था एस्प्रिट टी कॉर्प, हार्मनी, वननेस एंड यूनिटी. तो फ्रेंड अपना रिवीजन ओवर है, हम लोग ब्रेक लेने जा रहे हैं, फिर अपन आज आगे नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ अकाउंट्स रिवाइज करेंगे. माइन्यूट ब्रेक.